हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? चलिए, आज आप लोग को बिहार सामान्य ज्ञान भाग 3 के कुछ पार्ट रह गए हैं, उसमें छूटा था तो कुछ यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके अगले 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें बिहार के बारे में बहुत सारा कुछ लिखे हैं, दिए हैं। बढ़ जाओ बेटा, अच्छे से बढ़ जाओ, अच्छा समझना है। अब रोशन, अरे बढ़ जाओ अच्छे से, ठीक है। उसको बैठाओ, संध्या को। अब नहीं बोलना है बेटा, सुनना है गौर से, ठीक है। चलिए, ठीक। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि राजकीय प्रतीक जो हमारे बिहार राज्य का है उसका चिन्ह दिया गया है, प्रतीक क्या होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि राजकीय जो बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो पशु समझते हैं आप लोग, बैल। पशु जिसे जानवर और पूछते हैं हम लोग, तो क्या है? बैल है। यहाँ पर राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया। गौरैया आप लोग देखे होंगे देहातों में, छोटे छोटे जो रहती है उसे गौरैया इसके पक्षी में रखा गया है। अब पुष्प यानी फूल, फूल में क्या रखा गया है? गेंदा फूल। जो राजकीय बिहार के राजकीय फूल कौन सा है? तो गेंदा फूल यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए नीचे वृक्ष, वृक्ष यानी बिहार के राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल। वहीं भारत का पूछता है तो बरगद हम लोग मारते हैं, ठीक ना। यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बौद्धि वृक्ष। बौद्धि वृक्ष क्या है? हमारे राजकीय चिन्ह है। और जो राजकीय मछली है बिहार की वो क्या है? मांगुर, जिसे हम लोग बोलते हैं अक्सर देहात में बांगुर, बांगुर, बंगुरी उंगुरी बोलते रहते हैं, तो उसी का नाम है मांगुर लिखा जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक। चलो अब यहाँ पे देखते हैं राजकीय मेघा दिवस। राजकीय मेघा दिवस कब मनाया जाता है बेटा? सॉरी कोई छूट गया क्या? सॉरी बेटा, छूट गया है। देखिए यहाँ पर पर्व लिखा गया है, ठीक है, मिस्टेक से। चलिए इसको राष्ट्रीय ये मिटा देते हैं बेटा। मेघा दिवस आपको 30 दिसंबर को मनाया जाता है। 30 दिसंबर को राजकीय मेघा दिवस मनाया जाता है। बिहार के सर्वोच्च शिखर क्या होते हैं बेटा? तो सोमेश्वर शिखर जो है बिहार का सर्वोच्च शिखर है, जो इनकी ऊंचाई कितना है? 874 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है बेटा। बिहार के शोक बोलते हैं हम लोग, शोक। बिहार की शोक क्या है? तो कोसी नदी है। ये बहुत विकराल रूप लेकर आती है, जब आती है तो कम से कम 18 से 16 या 20 जिले आपको क्या कर देगी? गायब कर देगी, समझ जाइए। ये सब बहुत विकराल बाढ़ आया था 1974 ईस्वी में हमारे बिहार में, ठीक ना बेटा। तो बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक लिखा गया है कि बिहार में प्रथम। तो देखिए बिहार में प्रथम बहुत सारा होते हैं, जैसे प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, तो अगला वीडियो में मैंने बनाया था, कुछ रह गए हैं तो इसमें बना देते हैं। तो देखिए जो बिहार के जो प्रथम महाकवि थे वो कौन थे? विद्यापति, ठीक है। कौन? विद्यापति। अब प्रथम प्राचीन विश्वविद्यालय पूछता है तो आपको क्या मारना है बेटा? नालंदा। जिसे अभी हम लोग खंडहर है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत नाम था, कहीं से विदेश से भी लोग इसमें पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय सुना गया कि 10,000 छात्र पढ़ते थे, समझ जाओ। 10,000 और 16 से 1500 और 2000 के बीच में टीचर रहते थे, समझ जाओ। आज हमारे देश में ये धरोहर रहता तो आज हम लोग देश के कितने लोग आगे जाते। जैसे कि आज हम लोग दूसरे देशों में पढ़ने जाते थे, उस समय के ज़माने में विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, इसी नालंदा विश्वविद्यालय में। इसमें 3 लाइब्रेरी थी, ये समझ जाओ, 3 लाइब्रेरी थी। और उस समय 108 विषय की पढ़ाई होती थी। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त वन ने किया था। और इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिजली ने किया था। इसको ये भी सुना होगा आप लोग कि इसमें लाइब्रेरी में जब आग लगा तो 6 महीना जलते रह गया, यानी ताम्र पेपर का उस समय कागज कॉपी था, इसलिए उसको 6 महीना जलने में लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के प्रथम चीनी मिल कहाँ है बेटा? मदौड़। मदौड़ में है, जो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। अब तेल शोधक कारखाना बिहार में प्रथम पूछ रहा है तो बरौनी रिफाइनरी जो है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि
मैथिली फिल्म, बिहार के प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। कौन सा बेटा? कन्यादान। और वहीं पूछेगा कि भोजपुरी फिल्म कौन थी, तो बोलना है कि हे गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ैबो। ये भोजपुरी फिल्म बिहार की प्रथम फिल्म थी। और ये महंगी फिल्म, देखिए यहाँ लिखा गया है कि महंगी फिल्म कौन थी, तो भैया। ये बिहार की प्रथम महंगी फिल्म थी, भैया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नीचे लिखे रखे हैं सर्वाधिक उत्पादक जिला, जिसे देखिए इंपोर्टेड चीज लिखा गया है, जो अक्सर आते रहते हैं, उन्हीं को मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर गंधक, मैंने पूछता है कि सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन सा है, तो आप किसको मारेंगे? रोहतास। वहीं पूछेगा कि बिहार में सर्वाधिक जूट वाला जिला कौन सा, जूट जहाँ उत्पादन ज्यादा होता है, वो क्या है बेटा? पूर्णिया है। कहाँ है? पूर्णिया है। ठीक है, अबरक, उसी तरह अबरक बिहार के किस जिला में सबसे अधिक होता है, तो गया। केला, देखिए केला में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि केला हाजीपुर का सबसे मशहूर है, लेकिन हाजीपुर था, लेकिन इसको कटिहार बना दिया गया है। कटिहार खगड़िया में मिलता है, ये इसे कटिहार चुन दिया गया है। ठीक ना, ये पहले था किस में? हाजीपुर में। अब ठीक ना, ठीक है, ओके, आया समझ में सबको ना? ठीक, चलिए।